नमस्कार। एक छोटा सा और प्यारा सा सत्संग आपके लिए आज हम लेकर आए हैं। आज का हमारा विषय नहीं, एक तरह से इसे आप प्रश्न समझ सकते हैं। तो हमारा प्रश्न ये है, क्या रोजगार का मतलब केवल और केवल सरकारी नौकरी होती है? हाँ या ना? आपको कमेंट में अवश्य बताना है। क्या रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी ही होती है? और क्या पॉसिबल है इतना कि हमारे देश की जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है और जिस तरह से युवा एग्जाम दे रहे हैं और सिर्फ केवल और केवल एक मानसिकता लेकर कि मैं अच्छा पढ़ाई करूंगा और अच्छी नौकरी करूंगा, और उसमें भी अगर नौकरी नहीं मिली तो सरकार को ही दोष देना है कि सरकार ने हमें बेरोजगार रखा है। इसमें हमारी एक युवा पीढ़ी, जो नया जनरेशन जो आ रहा है, उसकी मानसिकता किस तरफ जा रही है और क्या ये सही है या गलत है, ये सारी बातों का आपको कमेंट में अवश्य बताना है। लेकिन आज का जो विषय है उसे शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा कहानी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सन 1725 के आसपास हमारे ही देश में केरल जो राज्य है ना, समंदर किनारे है ना, केरल में एक ऐसी कंपनी थी जिसका प्रोडक्शन पूरे विश्व का 25% जीडीपी तय करती थी। केरल की एक कंपनी सन 1725 के आसपास में इतनी फेमस थी कि वो पूरे विश्व की 25% जीडीपी तय करती थी। लेकिन आज वो कंपनी का नामो निशान मिट चुका है। पता है इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण ये है कि सन 1725 के पहले, या ये कह सकते हैं जब तक अंग्रेज हमारे देश में नहीं आए थे, है ना, उससे पहले हमारे देश में गुरुकुल चला करता था। और गुरुकुल में ये सिखाया जाता था कि जिंदगी को कैसे जीना है और कैसे जीवन यापन करना है, ताकि पूरा हमारा जीवन है वो आसान हो जाए, सुगम हो जाए। यही कारण था कि सन 1725 में केरल में वो जो कंपनी थी वो टॉप में थी और उसका प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा पूरे विश्व में व्यापार करता था। लेकिन सन 1725 के बाद में जब हमारे देश में अंग्रेज आए, तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने, कि हमारे देश के जितने भी गुरुकुल हुआ करते थे ना, वो गुरुकुल को धीरे धीरे करके बंद कर दिया और उसके जगह पर लाया स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल। अब उस कॉन्वेंट स्कूल में क्या सिखाया जाने लगा कि तुम्हें जिंदगी जीना है तो अच्छी नौकरी करनी पड़ेगी, किसी न किसी की गुलामी करनी पड़ेगी। और आज तक वही मानसिकता हमारे दिलो दिमाग में चला आ रहा है। और जब भी आप भी अगर पढ़े लिखे हैं, आप कितने उम्र के हैं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप जब स्कूल जाते हैं, आप जब एग्जाम लिखने के लिए जाते हैं, परीक्षा लिखने के लिए जाते हैं, तो आपके माइंड में क्या रहता है, आपके मन में क्या रहता है? कहीं अगर मैं अच्छा नंबर नहीं लाया तो मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल पाएगी, यही सोचते हैं ना। अगर मैंने अच्छा नंबर नहीं लाया तो मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। यही मानसिकता को लेकर के आप आगे पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करते 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 जब स्कूल से जब बाहर निकलते हैं तो बस एक ही तलाश, कहीं ना कहीं से कुछ भी करके हमको बस सरकारी नौकरी मिल जाए। और सिर्फ सरकारी नौकरी पाने के लिए क्या से क्या नहीं करना पड़ता और कर भी रहे हैं। एक तो रिश्वत देंगे, डोनेशन देंगे, या तो और बहुत कुछ, हर एक वो कीमत लुटाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हमको तो बस सरकारी नौकरी ही चाहिए। अगर सरकारी नौकरी मिल गई तो जिंदगी बेहतर से बेहतर हो जाएगी। तो क्या आपने कभी ये गौर किए हैं कि अगर जिसको सरकारी नौकरी नहीं है, क्या उसकी जिंदगी बदतर है?
एक तरह से ना आज की तारीख में जो कई सालों से जो चला आ रहा है कि बस हमको नौकरी ही करना है, और एक तरह से किसी न किसी बहाने से हमारे माइंड में डाल देते हैं, बेटा तुमको तो नौकरी ही करनी है, तुमको नौकरी ही करनी है, तभी तुम्हारा जीवन अच्छा चल सकता है। लेकिन एक बार भी ये किसी ने बताने की जरूरत नहीं करती कि तुम नौकरी नहीं करके व्यापार भी तो कर सकते हो, व्यवसाय कर सकते हो, इससे भी बेहतर जिंदगी जिया जा सकता है। एक तरह से देखें ना तो व्यापार की तरफ हमारे देश के जो युवा हैं वो व्यापार की तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। बस उनको तो नौकरी ही चाहिए। नौकरी क्यों चाहिए? क्योंकि उसको नौकर बन के रहना है। एक तरफ तो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो बार बार एक ही बात दोहराते हैं कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनना है, लेकिन हमारे देश के जो युवा हैं, है ना, नई पीढ़ी है, वो नौकरी करना चाहते हैं। नौकरी करना इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो सरकार के ऊपर निर्भर रहना चाहते हैं। तो आप सबसे पहले स्वयं को आत्मनिर्भर बनाओ, और आत्मनिर्भर तभी बन सकता है जब आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहोगे। और यदि आप नौकरी के पीछे भागते हो तो आप केवल और केवल सरकार के ऊपर निर्भर रहना चाहते हो। हमारे देश के युवाओं की नई पीढ़ी की जनसंख्या इतनी है कि सरकार अगर चाहे भी तो 25% युवाओं को भी नौकरी नहीं दे सकता। और उसमें भी हमारे देश में तरह तरह के आरक्षण, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर बहुत सारे आरक्षण हैं। तो तुम्हारा मेहनत धरा का धरा वही रह जाता है और जीवन में कभी काम नहीं आता। बस एक ही माइंड में एक ही गिल्ट लेकर बैठे रह जाते हो कि मैंने इतनी पढ़ाई की, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, और सरकार ने मुझे दुत्कार दिया, मुझे नौकरी नहीं दी। तो पढ़ाई तुम्हारे किस काम की? पढ़ाई तुमने किए हैं, सच्ची मेहनत से किए हैं, तो उसी पढ़ाई को व्यापार में लगा दो। और व्यापार में लगाओगे तो नौकरी से कहीं ज्यादा आप व्यापार में भी कमा सकते हो। जब देश के सारे लोग नौकर बनना चाहता है, नौकरी करना चाहता है, तो तुमको कुछ अलग सोचना पड़ेगा। भाई जब सब नौकरी ही करना चाहता है, नौकर ही बनना चाहता है, तो तुम क्यों नहीं सोचते कि मुझे मालिक बनना है? और कोई भी व्यवसाय शुरुआत करके अगर 4 से 5 वर्कर रख लेते हो, कामगार रख लेते हो, तो तुम तो मालिक हो। तो मेरा बताने का अर्थ ये है कि किसी के ऊपर निर्भर मत रहो, यहाँ तक देश की सरकार के ऊपर भी निर्भर मत रहो, और स्वयं को एक तरह से आत्मनिर्भर बनाओ, ताकि तुम पर और लोग निर्भर हो सके। तुम एक को नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, कईयों को नौकरी दे सको। क्योंकि जो व्यवसाय के बारे में जो सोचता है, वो उसका सोच 100-50 को नहीं, हजारों को नौकरी देने का पावर रखता है। अब छोटा सा एक उदाहरण आपको देना चाहूँ तो सोचिए, हमारे पड़ोसी देश चाइना में क्या चाइना के लोगों को वहाँ की सरकार सबको नौकरी देती है? या वहाँ के जितने भी सामान आयात होता है कंपनियों में बना हुआ, वो सारे के सारे कंपनी सरकारी है? नहीं, वो भी प्राइवेट ही है। वहाँ के जो लोग हैं वो नौकरी के पीछे नहीं भागा, वो व्यवसाय के पीछे भागा। इसकी वजह से वो जुगाड़ और अपना अलग से माइंड लगाकर क्या से क्या बना देता है। खिलौनों से लेकर हर एक चीज चाइना में तैयार होता है, और वो नौकरी के पीछे चाइना के लोग नहीं भागते, वो व्यवसाय के पीछे भागते हैं, और वो व्यवसाय करने के बाद में कईयों को नौकरी देते हैं। देखो, अगर कोई बात अच्छी है, सीखने लायक है, तो ऐसी बातों को अपने दुश्मन से भी सीख लेना चाहिए। ऐसा नहीं देश के
सरकार और विपक्ष की तरह कि वो तो सरकार में है तो वो अच्छा भी करे, हम विपक्षी है तो उसका विरोध करेंगे। ये नैतिकता नहीं है और ये सही भी नहीं है। जब कोई भी कार्य अच्छा हो रहा हो तो शत्रु ही क्यों ना हो उसकी तारीफ करो और हो सके तो उस अच्छाई को अपनाने का प्रयास करो। बहुत सारे देश इसी तरीके से तरक्की किए जा रहे हैं। अगर हमारे देश के लोगों को केवल रोजगार सरकारी नौकरी में ही नजर आने लगे तो हमारा देश एक ऐसा देश होगा जो 90% बेरोजगारों की जनसंख्या वाली देश कहलाएंगे, क्योंकि इनको सिर्फ सरकारी नौकरी में ही रोजगार नजर आ रहा है। एक बात और बताना चाहूंगा, जो बिल्कुल कम पढ़े लिखे होते हैं वो और जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो, ये दोनों के दोनों नौकरी करना पसंद करते हैं। एक बार और सुन लो, जो बिल्कुल कम पढ़े लिखे होते हैं या पढ़े लिखे नहीं होते हैं उसको नौकरी चाहिए होता है, और दूसरा वो जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं उसको नौकरी की आवश्यकता होती है। लेकिन जो दोनों के बीच में बहुत ज्यादा भी पढ़ाई नहीं किया और बहुत कम भी पढ़ाई नहीं किया, ऐसा व्यक्ति, ऐसा युवा हमेशा व्यापार के बारे में ही सोचता है और व्यापार ही करता है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप बहुत ज्यादा पढ़ाई मत करो, लेकिन पढ़ाई भी उतनी ही करो जितना अपने जीवन में काम आ सके। ना कि बस हमको तो नौकरी चाहिए बोल के आधी उम्र पूरी पढ़ाई में निकाल दिए, तो फिर जिंदगी को कब जियोगे। और एक ही मानसिकता को माइंड में बैठा कर चल रहे हो कि बस सरकारी नौकरी मिल जाए, बस सरकारी नौकरी मिल जाए। सरकार के हमारे देश की सरकार तो क्या, विश्व की कोई भी देश की सरकार हो, इतनी शक्ति नहीं होती उनके पास कि सारे के सारे लोगों को वो सरकारी नौकरी दे सके। अगर सारे के सारे सरकारी नौकरी करने लगे तो क्या होगा फिर। और हमारा देश तो ऐसा है जो आरक्षण के पीछे भाग रहे हैं और जातियों के आधार पर और अन्य किसी भी तरीके से उनको आरक्षण के आधार पर नौकरी ले रहे हैं। जिनके पास पैसा है वो नौकरी को खरीद ले रहा है, और तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ काबिलियत है तो तुम नौकरी को नहीं खरीद सकते। इसलिए उन पैसों को अपने व्यवसाय में लगाओ और अपने हुनर को यहाँ दिखाओ, तभी आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं। हमारे देश में राजनीतिक खेलने के लिए, राजनीतिक उलटफेर करने के लिए बस एक ही मुद्दा छेड़ा जाता है कि हमारे देश में बेरोजगारी ही बेरोजगारी है। लेकिन वही जो ऐसा मुद्दा उठाते हैं वो जब सरकार में आ जाते हैं तो वो भी उतनी नौकरी और उतना रोजगार किसी को नहीं दे पाते। इसलिए मेरे इन बातों को विशेष रूप से मन से ध्यान से सोचो। अगर नौकरी मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो हमें व्यवसाय ही करना चाहिए। और व्यवसाय में क्या करना चाहिए, तो व्यवसाय की कोई गिनती नहीं है कि कौन सा व्यवसाय आप कर सकते हैं। दूसरी एक और बात है, आप अपने अंदर के एक ऐसा हुनर जो ऊपर वाले ने आपको देकर भेजा है उसे पहचानने का प्रयास कीजिए। कोई तो एक ऐसा कार्य होगा या है तुम्हारे भीतर जो तुम सबसे बेहतर करते हो और कोई अन्य उसे बेहतर तरीके से नहीं कर सकता। उसी को अगर व्यवसाय बना लिया, व्यापार बना लिया, तो तुम एक को नहीं, 10 को नहीं, 100 को भी नहीं, हजारों को भी नौकरी दे सकते हो। आज हमारे देश के बहुत सारे प्राइवेट कंपनियां नौकरी ही दे रहे हैं, है ना। तो आज का हमारा सत्संग, ये जो मेरा कथन है, इसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं ये मुझे आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल का उद्देश्य ये नहीं है कि नौकरी के बारे में बताना, हमारा उद्देश्य कुछ अलग है जो आपको पिछले वीडियो को देखकर समझ में आ जाएगा। दरअसल ये आध्यात्मिक चैनल है जिसमें हम जीवन में आने वाले दुखों का किस तरह से निवारण करना है और कैसे पार पाना है, इन सब के बारे में बताते हैं। कुंडलिनी शक्ति को और
पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड और अन्य ऐसी बातें जो आपके जीवन में काम आ सके, इन्हीं सारी विषयों पर हम प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। तो और ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा और आप अवश्य हमारे चैनल में आए हैं तो अन्य वीडियो को भी समय निकाल कर देखिए। तो मिलते हैं अगले सत्संग में, तब तक के लिए नमस्कार।